हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। आई होप कि आज मेरी जो आवाज़ है वो यहाँ पर ठीक आ रही होगी। कल के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कल मैंने वीडियो बनाने के बाद नोटिस किया कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी वहाँ पर फट रही थी, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आज की वीडियो में आवाज़ आप लोग को अच्छी आ रही होगी। बात करेंगे मैं यहाँ पे अपनी कल की वीडियो के बारे में। कल मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स कवर करे थे, कल्याण ज्वेलर्स वगैरह मैंने कवर किया था। अच्छा, एक बात समझ नहीं आती है, वीडियो में जब मैं बोलता हूँ उसके बाद लोग तब भी वो सेम सवाल क्यों पूछते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि आप कल्याण को बाय कर लो, कल्याण एवरेज कर लो, 6 लोग मुझसे कमेंट में बोलेंगे भैया क्या कल्याण बाय कर लें, क्या कल्याण को एवरेज करना सही रहेगा। अरे तो मैंने वीडियो में बोला कुछ और बोल रहा हूँ क्या? जब मैं वीडियो में बोल रहा हूँ सेम चीज आप लोग कमेंट सेक्शन में रिपीट करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। उसका कोई सेंस हुआ? वीडियो को देखो मेरे से। लाइक अगर मैंने बोला है तो बस उसको मानना हो मानो, नहीं मानना है ना मानो, वो आपकी चॉइस है। बट आप फिर से सेम चीज मुझसे क्यों पूछते हो? क्या ही लॉजिक है उसका? एनीवेज, बात करेंगे यहाँ पर दो आईपीओ के बारे में जिनकी ओपनिंग आज हो चुकी है मार्केट में। नाम है आई फाइनेंस आईपीओ एंड प्रैक्टिकल एनालिटिक्स आईपीओ। दोनों आईपीओ, वैसे में से खासकर प्रैक्टिकल में तो मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें थी आईपीओ की परफॉर्मेंस देने की। बट जीएमपी के ना चलते हुए आई डोंट थिंक कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आईपीओ में अप्लाई करेंगे। दोनों आईपीओ की मैं अगर यहाँ पर बात करूं जेएमपी के, और आज कितना कितना सब्सक्राइब हुए हैं, तो डेटा कुछ बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, बहुत ज्यादा अच्छा मैं नहीं कहूंगा आज के दिन पे यहाँ पर। आज था डे 1, मार्केट भी आज ओपन हो चुकी है, आज था मंडे यहाँ पर। दोनों आईपीओ की बात करते हैं। पहले बात करते हैं यहाँ पर आई फाइनेंस के बारे में। देखिए, आई फाइनेंस की जेएमपी मैंने कल भी कहा था 0% हो चुकी है, और आज भी उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला। 0% के आसपास अभी भी चल रही है। सब्सक्रिप्शन भी कुछ ऐसा नहीं था कि जिसके चक्कर में मैं कहूं कि जीएमपी एक्टिवेट हो सकती है। ओवरऑल आईपीओ खाली 13% भरा है, मतलब कि 100% भरा भी नहीं है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन की तो बात ही नहीं होती है। अभी तो आईपीओ ये अंडर सब्सक्राइब चल रहा है। चाहे मैं रिटेल कैटेगरी में बात करूं, चाहे मैं एचएनआई की बात करूं, स्मॉल बिग बिग तो बिल्कुल भी नहीं आया। ऑल दो एचएनआई वगैरह आखिरी दिन पे आके आईपीओ को भर देंगे। रिटेल में लगभग 27% ये आईपीओ आज भर चुका है। होपफुली देखिए, ओवर ओवर सब्सक्राइब हो जाना या फुल्ली सब्सक्राइब होना बड़ी बात नहीं है इस वाले आईपीओ के लिए, क्योंकि आईपीओ का जो साइज है वो छोटा है। बट अभी आप लोग को यहाँ पे स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए ये वाला आईपीओ। विदाउट जीएमपी कोई भी मतलब नहीं बनता है, फालतू में अपने आप 15-20 हज़ार रुपए यहाँ पर अटकाएं या उसमें लॉस उठाएं। इसलिए इस आईपीओ को फिलहाल आप लोग को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद देखिए, मैं फटाफट कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोग का बिना टाइम वेस्ट हो। वीडियो फालतू में लंबी होती है, फिर लोग वीडियो नहीं देखते हैं, या मुझे पर्सनली मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है दूसरे लोगों का, किसी का भी हो। बात करूं मैं अगर यहाँ पर प्रैक्टिकल एनालिटिक्स आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ की जीएमपी कल भी लगभग 2-3% के आसपास चल रही थी, आज उसमें हल्का फुल्का और फॉल देखने को मिला है, और अब लगभग खत्म हो चुकी है। 1-1.25% की जीएमपी चल रही है, तो इट हार्डली डजंट मैटर एनीथिंग, उसमें मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है इससे। बाकी प्रैक्टिकल आईपीओ हो सकता है मार्केट में अच्छा परफॉर्म करे अकॉर्डिंग टू द, अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा आता है तो। अदरवाइज ये आईपीओ भी ओवरऑल आज खाली 9% भरा है। 9% भी नहीं भरा है, मतलब मैं क्या ही बताऊं। ओवरऑल 9% से भी ये कम ही थोड़ा सा भरा है। मोटा मोटा 10% मान लीजिए। 90% अभी भी ये आईपीओ खाली है। ऑल दो इस आईपीओ का साइज आई फाइनेंस वाले आईपीओ से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन विदाउट जेएमपी यहाँ पर हार्डली कोई भी रिटेल वगैरह कैटेगरी में अप्लाई करेगा। तो ये आईपीओ भी आप लोग को फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। तो कुल मिला के जो दोनों आईपीओ ओपन है, आप लोग को स्ट्रिक्टली यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए, और कोई भी फालतू में दिमाग मारने की नीड नहीं है। चाहे मेरी वीडियो देखो, चाहे किसी और की वीडियो देख रहे हो, अपना टाइम वेस्ट करने की आप लोग को नीड नहीं है। एसएमई की मैं बात करता हूँ यहाँ पे अगर, तो एसएमई आईपीओ में देखिए अलॉटमेंट वगैरह नहीं मिलती है। मुझसे काफी लोग पूछते रहते हैं एसएमई बताओ, एसएमई बताओ। एसएमई एक पहली बात तो जो आईपीओ अभी खुला है टेक्नोलॉजी वाला एसएमई में, इसकी जीएमपी वैसे भी नहीं चल रही है। और अगर चल भी रही होती तो एसएमई आईपीओ मिलना इज लाइक, मतलब रेगिस्तान में चावल का दाना खोजना, मतलब फालतू एग्जांपल दे रहा हूँ, बट इट इज लाइक दैट। तो वो नहीं मिलने वाला अलॉटमेंट यहाँ पर, तो इसीलिए इसको ऐसे में इसको तो हटा ही दो, मत देखा करो। बाकी मेन बोर्ड के दोनों आईपीओ को आप लोग को अवॉइड करना चाहिए। बात करता हूँ मैं यहाँ पर अब आज की मार्केट के बारे में, तो कि मार्केट आज ठीक ठाक थी। देखिए, आज की जो मार्केट थी, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को, जो मैं पहले भी अपने वीडियोस में देता हूँ, कि इंडेक्स देख के मार्केट डिसाइड करना बेवकूफ़ी होती है। और ये मैं एज ए एजुकेटेड गाय आप लोगों से बोल रहा हूँ। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इंडेक्स चाहे आप निफ्टी 50 देखो, चाहे आप सेंसेक्स देखो। भाई निफ्टी 50 अगर देख रहे हो, निफ्टी 50 में खाली 50 स्टॉक्स होते हैं। उन 50 स्टॉक्स से
आप मार्केट में जो 5,000 या 10,000 जो भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं उनका आउटकम आप नहीं निकाल सकते। अब आज कहने को तो देखो, हो सकता है निफ्टी खाली आधा 1% बढ़ी है, सेंसेक्स भी आधा परसेंट के आसपास बढ़ी है, लेकिन मार्केट में जो शेयर्स वगैरह मैं आप लोग को बताया हूँ वो ठीक ठाक यहाँ पर आज परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। पहले बात करता हूँ मैं यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। मैंने कल की वीडियो में भी कहा था 15%, कल तो खैर नीचे थी प्राइस, आज तो 15% ऊपर चली गई है। जिन्होंने बाय नहीं किया था वो बाय कर दें, जिन्होंने बाय किया है वो एवरेज करें। आई होप कि अब मॉर्निंग में ही आप लोगों ने एवरेज किया होगा। और अगर देखो टाइम टू टाइम छूट गया एवरेज करना या नहीं टाइम दे पा रहे हो तो वो गलती फिर आपकी है, वहां गलती मैं नहीं मानता, वो गलती फिर आपकी है कि आपके पास टाइम नहीं है, उसके बावजूद भी आप स्टॉक मार्केट में कूद रहे हो, जबकि आप लोगों के लिए साफ साफ अच्छे तौर पे म्यूचुअल फंड आप जैसे लोगों के लिए ही है। तो अगर टाइम नहीं दे पा रहे हो, पैसे नहीं लगा पा रहे हो, एवरेज ना करना भी आपकी भी गलती है। भाई शेयर्स परचेज करने का भी एक तरीका होता है कि आपने थोड़े परचेज करे और फिर उसके बाद एवरेज करने का भी गूदा रखते हो, उसमें पैसे और गूदा दोनों चीजें रखते हो। अगर ये सब आप नहीं कर पा रहे हो तो इन सब में मैं ब्लेम अपने ऊपर नहीं लूंगा, ब्लेम मैं उसमें आपके ऊपर डालने वाला हूँ, क्योंकि एक सेट फॉर्मेट है। अगर फॉर्मेट आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप किसी दूसरी फील्ड के हो, आपके पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है, प्लीज गो फॉर एमएफ, एग्जिट स्टॉक मार्केट आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ना पैसा बना पाओगे यहाँ पर। एनीवेज 437 के आसपास है। तो पहली बात तो अब आई होप कि यहाँ पर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबका एवरेज 500 से तो नीचे है, 400 450 रुपए के लपेटे में आ चुका होगा, नहीं तो 460 470 रुपए के आसपास का एवरेज होगा। 500 पे तो अब किसी का एवरेज का सवाल ही नहीं होता है। 3-4 दिन मैंने बोला था एवरेज कर लो, और ये 370 360 380 390 पर ट्रेड करता रहा। कल की वीडियो में भी मैंने कहा था कि सैटरडे वगैरह को अगर एवरेज किया होगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई बात नहीं। मॉर्निंग में भी जितना जल्दी सुबह एवरेज कर दिया होगा उतना बेनिफिट यहाँ पर आपको मिला होगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ कल्याण ज्वेलर्स अंडर वैल्यूड था, अभी भी अंडर वैल्यूड है। मेरा टारगेट यहाँ पर ऊपर का है, और अच्छा खासा ऊपर का है, कि मतलब 50-60% आप लोग को पैसा यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस कहीं गिरने गए हैं, 1.5 करोड़ के ऊपर ही चल रहा है यहाँ पर किलो के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो उस हिसाब से कल्याण यहाँ पर बेहतरीन स्टॉक अभी भी बना हुआ है। इसके अलावा कल मैंने भारत कोल को भी मना किया था। देखिए भारत कोल, मैंने वीडियो भी आप लोग को प्ले करके दिखाई थी कल की वीडियो में, पुरानी वाली अपनी वीडियो, कि कोल जो कंपनी है यहाँ पर कोल इंडिया, वैल्यूएशंस उनको भी कोई बहुत ज़्यादा मिलती नहीं है, इसलिए भारत कुकिंग कोल को भी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा मिलने नहीं वाली है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन लोगों का जो रिजल्ट भी अभी आया था वो भी उतना अच्छा नहीं आया था, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की हो जाता है आईपीओ को होल्ड करना, इसलिए मैंने कल भी कहा था एग्जिट कर जाओ। और मैंने जो कल की वीडियो में जो पुरानी अपनी वीडियो प्ले करके दिखाई थी वहां भी मैंने कहा था कि कोई सेंस है नहीं वैसे होल्ड करने का, क्योंकि मार्केट में इतने सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स गिरे हुए हैं, आप उनको बाय करो, ज़्यादा आप लोग को पैसा बना के देंगे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। हिंदुस्तान कॉपर आज 3-4% बढ़ा है, इसको देख के खुश बिल्कुल भी मत होना। कमोडिटी सिल्वर और कॉपर ने जो अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पर हिट किया था उसके आसपास भी नहीं पहुंची हैं। और सिल्वर बीस भी जो लोग यहाँ पर 10% ऊपर देख के नाच रहे हैं कि आज बढ़ गई, ये कुछ नहीं बढ़ी है, कल फिर नीचे हो जाएगी या कल फिर साइडवेज हो जाएगी, क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस में अभी चेकआउट कर रहा था। आप लोग को पता है कि नहीं पता कैसे चेकआउट करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे चेकआउट करते हैं। मार्केट बहुत अच्छी थी वैसे आज यहाँ पर। जो सिल्वर का जो कोड है वो है XAGUSD, इसी को फॉलो करती है मार्केट यहाँ पर। आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब होता क्या है ना, सिल्वर में, अब बात समझो कॉन्सेप्ट जिनको नहीं पता, इंडिया में जो सिल्वर या गोल्ड होती है उसको हम लोग कहते हैं एमसीएक्स में कमोडिटी, बट वो फॉलो करती है फॉरेक्स की कमोडिटी, और फॉरेक्स की जो कमोडिटी है वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स ओपन रहती है। ऑलमोस्ट मैंने बोला, अब एग्जैक्ट टाइम टू टाइम मैं यहाँ पे डिबेट नहीं कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 24 आवर्स वहाँ पे ओपन रहती है। रात में अगर वहाँ पे गोल्ड प्राइसेस बढ़ी या घटी तो वो उनके चार्ट पे घटी या बढ़ी तो उसमें लोग ट्रेडिंग करते रहते हैं। आप लोग के साथ दिक्कत क्या होती है, वहां रात में बढ़ी या रात में घटी उसका इंपैक्ट इंडिया में आएगा अगले दिन सुबह, और उसका इंपैक्ट ऐसे आएगा कि मान लो अगर यहाँ क्लोज हुई और रात में उनकी यहाँ पहुंच गई तो अपनी जो है वो अपनी ओपनिंग यहाँ पर होगी, तो इसके बीच का जो गैप है ना उसको आप कैप्चर नहीं कर सकते। आप ट्रेड में हो, आप ट्रेड में फंसे हो, अब चाहे वो ऊपर ओपन हो तो आपका बेनिफिट हो गया, और अगर नीचे ओपन होगी तो आपका लॉस हो गया, आप तुरंत एग्जिट नहीं ले सकते, वो गैप अप या गैप डाउन ओपन होगी। यही मैं आप लोग को समझा रहा हूँ कि देखिए सिल्वर आज मॉर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ, फॉरेक्स मार्केट है ये आप लोग के पास में, ये कैंडल स्टिक देखना आती होगी ना, ये होगी कैंडल स्टिक ने बहुत अच्छा खासा हाई मारा था, तो उस समय तो इंडिया में सिल्वर की प्राइस सुबह बढ़ गई थी, बट अगर अब देखो तो वापस से चपटी हो चुकी है। अब ये रात भर में हो सकता है कि नीचे चली जाए, या
इसी लेवल्स पे कहीं रहेगी। और जो अभी की जो सिल्वर जो प्राइस क्लोज हुई है वो ये मान के क्लोज हुई है, तो अब सीधी सी बात है कल यहाँ पे सिल्वर सिल्वर की जो प्राइस है वो रेड में आप लोग को नजर आएगी, अनटिल एंड अनलेस ये बहुत ज्यादा रातों आज रात तक ही ना बढ़ जाए तो बात अलग है, वरना आप लोग को सिल्वर की प्राइस कल वापस से रेड में ही नजर आने वाली है। आई होप कि मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे, वैसे नीचे ही आ जाएगा, ऊपर ज्यादा जाएगा नहीं। इसलिए सिल्वर की ईटीएफ या बीस अभी भी अवॉइड करो, और अगर ऊपर खरीद के बैठे हो तो फिलहाल होल्ड करने के अलावा मैं यहाँ पे और कुछ नहीं कह सकता हूँ। और सेम चीज मैं यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर को भी कहूंगा। कॉपर और सिल्वर की प्राइसेस थोड़ी थोड़ी कल बढ़ी थी, जिसके चक्कर में आज शेयर्स वगैरह ज्यादा भाग गए हैं, अदरवाइज कुछ खास मुझे अभी भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। पॉली कैप कल इक्का दुक्का लोगों ने कमेंट किया था, अभी मेरे पास कमेंट आया, देखो फोन में कमेंट आया किसी का, क्या कमेंट आया है मेरे पास, एक सेकंड रुकिए। आप लोग के सामने देखिए कमेंट मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, कुछ कर रहा होता हूँ काम तो कमेंट आता है तो मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। ओके, एलजी का आईपीओ 15,000 करोड़ रुपए का हो गया, मोबाइल कंपनी फ्रिज वगैरह बनाती है। मुंबई इवनिंग डूड आप, ओके, कुल मिला के पूछ रहे हैं कि एलजी का आईपीओ होल्ड करना चाहिए कि नहीं, बताता हूं मैं भी आगे वीडियो में। फिलहाल पॉलीकैब यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई के आसपास वापस से ट्रेड कर रहा है, लगभग 8,000 रुपए के आसपास से जाने वाला है, विच इज वेरी वेल एंड गुड। बात करूं मैं यहाँ पर डिक्सन के बारे में, तो डिक्सन में मैंने साफ साफ कल की वीडियो में कहा था कि आप लोग को जिस भी लेवल पे मिलता है उस लेवल पर डिक्सन को बाय करिए, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। तो डिक्सन को अभी भी कह रहा हूँ, आज तो ऑल दो 250 रुपए के आसपास बढ़ गया है, 10,000 तक ही गया था, 10, 10.5, 11, 11.5 कहीं मिले बाय करो, एवरेज करो, आपके ऊपर है। एंजल वन तो 26-23 सौ रुपए के आसपास अभी गिरा था, मैंने उस दिन में वीडियो बना के कहा था, और वापस से देखो अगर लगभग तो 3% के आसपास अभी भी बढ़ा है। एफटीटी का बढ़ना, एंजल वन का गिरना सिर्फ एक नौटंकी है। एफटीटी थी पहले 0.02, अब हो गई 0.05, ठीक है। वैसे परसेंटेज में जो इंक्रीमेंट है वो तो 150% का इंक्रीमेंट है, बट वो कितना इंपैक्ट आपको डालेगा, आप ये कभी ये तो देखो, पहले जाती थी 20 रुपया, अब जाएगी 50 रुपया, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। सरकार का बेनिफिट है, ठीक है, बाकी उसमें कोई एंजल वन इतना गिर गया ऐसा कुछ उसमें इतना बड़ा हुआ था नहीं। और ये पूरी कैपिटल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ऑल्दो मैंने कल भी आईआरसीटीसी भी आप लोग को मना किया था, और रेलवे के जब सारे स्टॉक्स मैंने मना करे थे, मैं अभी भी मना कर रहा हूँ कि रेलवे वगैरह के स्टॉक्स आप लोग को बाय करने की कोई भी यहाँ पर नीड नहीं है। बाकी कान्या टेक्नोलॉजी, ये एक स्टॉक था जो अराउंड 6 महीना से अभी 2-3 महीना पहले तक रोज एंजल वन के टॉप पे आ रहा था कि, और इसके चक्कर में बहुत से लोगों ने इसको बाई भी कर लिया है। देखिए, ये स्टॉक ओवर वैल्यूड था, मैं अभी भी कह रहा हूँ अगर आपने इसको ऊपर कहीं यहाँ बाई किया है, क्योंकि बहुत से लोगों ने किया है, तो इसको आप प्लीज एवरेज करो। और मैं इसलिए कहता हूँ कि जो स्टॉक ग्रो पे टॉप पे दिख रहा है, मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक, उसको मत चेस करो। ये जो आता है ना मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक, यही मैं अपने वीडियो का वो डालता हूँ टाइटल, इसको मत ट्रेड किया करो। ट्रेड करना है तो आप तब ट्रेड करो जब मैं बता रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल कल्याण यहाँ पर आज शो कर रहा है, मैं कब से बता रहा हूँ, कल से बता रहा हूँ, उससे पहले से बता रहा हूँ, तो ऐसे स्टॉक्स लो। अब किसी दिन यहाँ पर आप लोग को डिक्सन दिख जाएगा, किसी दिन यहाँ पे पॉलीकैप दिख जाएगा, दिखता है आमतौर से, पहले भी कई बार हो चुका है। एनीवेज, तो पहले स्टॉक्स लिया करो, यहाँ आने के बाद मत लिया करो। अब जहाँ तक बात रही है आप लोग की ये कानेस इसके बारे में, तो देखिए वैल्यूएशन वाइज ये प्राइसिंग इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ऑल टाइम हाई पे जब मैं ये था वहाँ से लगभग 50% के आसपास करेक्शन दे चुका है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन अब बाय कर रहे हो करंट मार्केट प्राइस पे तो प्लीज़ बाय कर लो, वैल्यूएशन सही है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट पे नहीं है। एवरेज करो, जिनके पास नहीं है वो भी चाहे तो बाय कर सकते हैं, कोई वैसी बुरा है नहीं स्टॉक। प्रॉफिट वगैरह इन लोगों का यहाँ पे बढ़ ही रहा है धीमे धीमे ओवर द टाइम, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 250, 300, 500, विच इज़ वेरी गुड। और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज अ लिटिल बिट अंडर वैल्यूड, जो स्टॉक है वो थोड़ा सा यहाँ पर अंडर वैल्यूड है। अगर वापस से अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाता है तो आप लोग का जो टारगेट है वो 100% का हो जाएगा। और जो बात करूँ मैं एसएल के बारे में, तो लगभग 3400 रुपये के आसपास का आप लोग का एसएल बनेगा, 3300-3400 रुपये के आसपास का एसएल बनेगा। इसको भी बाय कर सकते हो, बल्कि अब मैं इसको देखूंगा जरूर, इसमें बहुत चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, इसको प्लीज बाय कर सकते हो। जो बाइंग प्राइस है वो 4,000 रुपये के नीचे का मैं आप लोग को दे रहा हूँ, जो करंट मार्केट प्राइस है, और जो टारगेट है वो मैं आप लोग को लगभग लगभग यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास का टारगेट है। बाकी तो आप लोग कहीं भी अगर आ जाएगा स्टॉक, मान लो 5,000, 5.5, 6 भी आ गया, तो पैसा यहाँ पे आप लोग का अच्छा खासा बन ही जाएगा। तो इसको एट दिस प्राइस पॉइंट आप लोग बिल्कुल बाय कर सकते हो।
अ, बाकी आईटीसी का शेयर डाउन है सर। आईटीसी का शेयर आप लोग के लिए है भी नहीं, इट इज फॉर बुढ़े लोग जो इनका एज काफ़ी ज़्यादा है। देखो मैं बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ, अगर आप यंगस्टर हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी एज यंग है, आपका रिस्क अपटाइट अच्छा है, तो आईटीसी वगैरह कोई सेंस बनता नहीं है। सेम गोस फॉर टीसीएस ऑल्सो। अगर आईटी सेक्टर में अगर आपको एक्सपोजर लेना भी है, तो वाई इन अल्ट्रा लार्ज कैप, वो इन सम स्मॉल कैप मिड कैप। आईटी के कई सारे स्टॉक्स हैं, अगर आप लोग को आईटी के स्टॉक्स देखने ही है, आप लोग को नहीं पता है, तो पहली बात तो हीट मैप पे आके देखो। ठीक है, आप लोग आओ यहाँ पर हीट मैप पे, आके हीट मैप पे आईटी के बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स देखो। यहाँ पर जो छोटे छोटे मार्केट कैप हैं, ये देखो ना, मार्केट कैप वाइज फिल्टर लगा रखा है मैंने। आप लोग चाहो तो फिल्टर ऐसे लगा सकते हो, मोनो साइज कर दोगे तो सेम सेम साइज हो जाएगा। मार्केट कैप वाइज आओ, और जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं ये वाले, हैप्पीएस्ट माइंड आप उठाओ, हैप्पीएस्ट माइंड उठा पा रहे हो तो ये उठाओ, साइलेंट उठाओ, साइलेंट नहीं उठा पा रहे हो तो और उठा लो। देखो अपने हिसाब से रिसर्च करो अपना, और पता चलेगा। और अगर रिसर्च करनी है अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर आ जाओ, कोई भी मिड कैप का फंड उठा लो, जैसे एचडीएफसी मिड कैप उठा लो। अब रिटर्न देखो 26% है हर साल का, 3 साल तक का। इतना रिटर्न लोगों के पोर्टफोलियो का भी नहीं होगा अगर हम आईपीओ और हटा दूं तो। ठीक है, और आप अगर किसी गधे ने कमेंट किया कि मेरा इससे ज्यादा है, तो मैं कंटाम मार दूंगा। देखो इनके पोर्टफोलियो और तुम्हारे पोर्टफोलियो में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं बात करूं पोर्टफोलियो का, तो पोर्टफोलियो का मतलब सिर्फ 4 स्टॉक रखना नहीं होता है। वहां पर होता है कि भैया कितना रिस्क एपेटाइट आप ले रहे हो, कितना रिस्क एक्सपोजर ले रहे हो, अल्फा आपके पोर्टफोलियो का कितना है, आपके पोर्टफोलियो का बीटा कितना है, आपके पोर्टफोलियो का थीटा कितना, आपके पोर्टफोलियो का गामा कितना है। मतलब कितना रिस्क पर रिटर्न आप जनरेट कर रहे हो वर्सेस कितना रिस्क पर रिटर्न ये जनरेट कर रहे हैं। अगर मैं ये जोड़ने पे आऊंगा ना, तो यू कांट बीट दिस फंड। और वैसे भी थोड़ी बुद्धि में लगा लो, ये फंड जो मैनेज कर रहा है ना, बहुत बहुत बड़ा आदमी है वो, तो उसके आसपास मत रहो। इनकी जो सैलरीज वगैरह होती है फंड मैनेजर की, उनके आसपास मत रहो। इनकी होल्डिंग में आके देखो, इनकी होल्डिंग को मैंने अराउंड 6-8 महीने पहले भी कई बार मैंने तरीके आप लोग को बताए थे कि कैसे आप लोग वहां पर फैक्ट शीट्स आती हैं म्यूचुअल फंड की, उनको देख के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कौन सा स्टॉक आप लोग को बाय करना है, कौन सा स्टॉक आप लोग को बाय नहीं करना है। तो आके यहाँ पर देखो इनकी होल्डिंग में, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे आप लोग किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग को कॉपी कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। तो ये हो गई यहाँ पे बात फिलहाल कुछ स्टॉक्स के बारे में। और जो स्टॉक्स आप लोगों को कई सारे तो मैंने कमेंट कल कर दिए थे, कार्डिया टेक्नोलॉजी काफी लोग मुझसे पूछे थे, जिसको मैंने कवर कर दिया है। बाकी वीडियो को हाइप करना मत भूलना, और जो आप लोग को स्टॉक्स और पूछना मुझसे, वो अपनी इस वाली वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करते ना, मैं कल आप लोग के लिए वो भी कवर कर लूंगा। बाकी बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू सून टुमारो।